श्रीमद् तृतीय स्कंद अध्याय 29 से पाठ कर रहे हैं। श्लोक संख्या 19। मद्धर्मणो गुणैरेतैः परिसंशुद्ध आशया पुरुषस्यान् जसाभ्येति श्रुतमात्र गुणम हिमाम। क्रूर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। जब मनुष्य इन समस्त लक्षणों से पूर्णतः संपन्न होता है और इस प्रकार उसकी चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध हो लेती है तो वह मेरे नाम या मेरे दिव्य गुण के श्रवण मात्र से तुरंत ही आकर्षित होने लगता है। हरे कृष्णा प्रभु। तो पिछले श्लोक में जो मार्ग बताया है, पिछले श्लोक में श्रवण के ऊपर महत्व दिया है। भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करे। उसका उच्चारण सुस्पष्ट एवं सरल हो, किंतु वह ईर्ष्यालु ना हो। वह सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। तो श्रवण करना है, भगवान के नाम का जप करना है। जप भी कैसे करना है? स्पष्ट सरल रूप से अपने आचरण को रखते हुए जप करना है। क्योंकि अगर हम सरल आचरण नहीं रखेंगे, दूसरों के प्रति ईर्ष्या इत्यादि रखेंगे तो अपराध होंगे, और जब अपराध होंगे तो हरिनाम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो शुद्ध हरिनाम जो लोग करेंगे उनके लिए क्या होगा? उनके समस्त रूप से उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, उनकी चेतना शुद्ध होगी और भगवान के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता जाएगा। इसलिए हम लोग कई बार सुनते हैं, हर रोज सुनते हैं, 10 नाम अपराध से हमको बचना चाहिए। विशेषतः वैष्णवों की निंदा, वैष्णवों से ईर्ष्या, गुरु के प्रति अपराध, ये सब अपराधों से जब हम बचते हैं, शुद्ध रूप से हरिनाम का जप करते हैं, तो धीरे 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 हमारा आकर्षण भगवान से बढ़ता जाता है। तात्पर्य अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी को। इस उपदेश के प्रारंभ में ही भगवान श्री कपिल ने अपनी माता को बताया कि मद्गुण श्रुति मात्रेण मेरे यानी कि श्री भगवान के नाम गुण रूप आदि के श्रवण मात्र से मनुष्य अनुरक्त हो जाता है। विभिन्न शास्त्रों द्वारा अनुमोदित विधि विधानों का पालन करने से मनुष्य समस्त दिव्य गुणों में पूर्ण योग्य बन जाता है। भौतिक संगति के कारण हमने जो कुछ अनावश्यक गुण विकसित कर लिए हैं, उस कलमश से उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करके हम छूट सकते हैं। पिछले श्लोक में वर्णित दिव्य गुणों को विकसित करने हेतु हमें इन कलमशग्रस्त गुणों से मुक्त होना चाहिए। हरे केवल श्रवण मात्र से बाकी भक्ति की क्रियाएं शुरू हो जाती। श्रवण अगर प्रमाणित स्तोत्र से किया जाए और गंभीरता से हो, तो श्रवण के माध्यम से कीर्तन, स्मरण इत्यादि सभी भक्ति की नवदा भक्ति शुरू हो जाती। यथा वातरथो घ्राणम अवृंक्ते गंध आशयत एवं योगरतम चेता आत्मानम अविकार्यत। दीपिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण जी प्रणाम। जिस प्रकार वायु का रथ गंध को उसके स्रोत से ले जाता है और तुरंत ज्ञानेंद्रिय तक पहुंचाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भावना भावित भक्ति में संलग्न रहता है, वह सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। कितना अच्छा उदाहरण दिया है, कितनी आशापूर्ण उदाहरण दिया है। जैसे किसी स्थान पर कोई सुगंध हो और उस सुगंध को वायु उसी तरह ले जाती है, इतने सहज रूप से ले जाती है कि उस गंध को तो कोई प्रयास करना ही नहीं पड़ता है, और वो वायु उसको ले जा करके नासिका तक पहुंचा देती है। उसी प्रकार से जीवात्मा अगर केवल श्रवण और कीर्तन करे, तो ये श्रवण और कीर्तन का पथ उसको भगवत साक्षात्कार कराने के लिए भगवान के पास ले जाता है। भगवान की सेवा के लिए वो उसको भगवान के निकट ले जाता है। तो इतना सरल कृष्ण भक्ति, इतना सहज भगवत प्राप्ति
उस भक्त के लिए हो जाती है। तात्पर्य राहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जिस प्रकार उद्यान के फूलों की सुगंध को ले जाने वाला समीर तुरंत घ्राणेन्द्रियों तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति भाव से सिक्त चेतना भावना तत्काल परमेश्वर के दिव्य अस्तित्व तक पहुंच जाती है, क्योंकि श्री भगवान अपने परमात्मा रूप में सर्वत्र प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री भगवान क्षेत्रज्ञ है, इस शरीर के भीतर विद्यमान है, किंतु एक ही समय में वे अन्य शरीर में भी रहते हैं। क्योंकि अमुक आत्मा किसी अमुक शरीर में ही विद्यमान रहता है, अतः जब अन्य आत्मा उसका साथ नहीं देता तो वह बदल जाता है, किंतु परमात्मा समान रूप से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। व्यष्टि आत्मा विरोधी हो सकते हैं, किंतु प्रत्येक शरीर में समान रूप से विद्यमान होने के कारण परमात्मा अविकारी अर्थात अपरिवर्तनशील कहलाते हैं। जब व्यष्टि आत्मा कृष्ण भक्ति से पूर्णतया सिक्त हो जाता है, तभी वह परमात्मा की उपस्थिति को समझ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि पूर्ण कृष्ण भावना में भक्तिमय सेवा से पूरित व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को या तो परमात्मा के रूप में अथवा परम पुरुष के रूप में समझ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति। हरे कृष्ण। भक्ति के माध्यम से ही जीवात्मा भगवान तक पहुंच सकता है, भगवान को जान सकता है, भगवान की सेवा में संलग्न हो सकता है। इसीलिए भक्ति के अलावा और कोई मार्ग भगवत साक्षात्कार का नहीं है। कपिल मुनि प्रथम अपनी शिक्षाओं से शुरू करते हुए अभी तक उसी सिद्धांत को पुनः पुनः दोहरा रहे हैं कि कितना विशेष है ये भक्ति का मार्ग, मुख्यतः श्रवण और कीर्तन। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तम अवज्ञाय मम मर्त्या कुरुते ऋच विडंबनम। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। यदि कोई परमात्मा सर्वत्र है, इसकी उपेक्षा या अवमानना करके अपने आप को मंदिर के विग्रह पूजन में लगाता है, तो यह केवल स्वांग या दिखावा है। हरे कृष्ण। हर जीवात्मा में भगवान स्थित रहते हैं, इसीलिए हमें भगवान को आदर करने के साथ साथ भक्तों को आदर भी करना चाहिए। भक्तों को आदर करने के साथ साथ सारी जीवात्माओं को भी आदर करना चाहिए, यथा योग्य उनको आदर करना चाहिए। जैसे जो हमसे वरिष्ठ हैं उनको सम्मान दे के हम उनका आदर करते हैं, जो हमारे समान हैं उनसे मैत्री करके उनका आदर करते हैं, और जो अभी भक्ति में नहीं आए हैं उनको प्रचार करके उनका आदर करते हैं। लेकिन सबको भावना यही होनी चाहिए कि उनके हृदय में परमात्मा का निवास है, तो सभी को आदर करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि ये भी एक अपराध होता है, जीव अपराध होता है। जो भक्ति में नहीं है उनको भी हमको अनादर नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे हरिनाम के जप में हमको समस्या आएगी। राजीव प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, विशुद्ध चेतना में या कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य को सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। अतः यदि कोई मंदिर में विग्रह पूजा में ही लगा रहता है और अन्य जीवों को मान्यता नहीं देता, तो वह भक्ति की निम्नतम अवस्था में होता है। जो मंदिर में विग्रह पूजन करता है और अन्यों के प्रति सम्मान नहीं दिखाता, वह भौतिक भक्त है और भक्ति की निम्नतम अवस्था में स्थित होता है। भक्त को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित समझे और उसी भाव से हर प्राणी की सेवा करे। हर वस्तु की सेवा करने का अर्थ है भगवान की सेवा में हर वस्तु को लगाना। यदि कोई व्यक्ति अबोध है और कृष्ण से अपने संबंध को नहीं जानता, तो किसी सिद्ध भक्त को चाहिए कि उसे कृष्ण की सेवा में लगावे। ऐसा सिद्ध भक्त न केवल जीवों को अपितु हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। हरे कृष्ण जी। एक है कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी मतलब जो प्राकृत भक्त है, जो अभी अभी भक्ति में आया है, जिसका अनुभव बड़ा ही कोमल है, अभी नया है। ये प्राकृत भक्त कनिष्ठ अधिकारी विग्रहों को तो बड़ा सम्मान देता है, लेकिन बाकी जीवों को सम्मान नहीं दे पाता। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में इनकी तरक्की होती है, उस आधार पर ये समझ पाते हैं कि वास्तव में परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है
और हर जीव को हमें यथा योग्य सम्मान देना चाहिए। उसी के साथ हर वस्तु को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। किस तरह हर वस्तु भगवान की है तो उनकी सेवा में लगाना, हमको उनकी दृष्टि से कैसे ही हर वस्तु में परमात्मा विद्यमान है तो वो उनकी सेवा के लिए बना है, मेरे भोग के लिए नहीं बना है। यो माम सर्वेषु भूतेषु शन्तम् आत्मनमीश्वरम् हित्वार्चां भजते म्यूढ़ात् भस्मानि एव जुहोति सा। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। जो मंदिरों में भगवान के विग्रह का पूजन करता है किंतु ये नहीं जानता कि परमात्मा रूप में परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में असीन है, वे अज्ञानी है, और उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जाती है जो राख में आहुतियां डालता है। हरे कृष्ण प्रभु, ये और भी स्ट्रिक्टली, बहुत ही गंभीरता से कपिल मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि केवल मंदिर मंदिर नहीं, भक्तों की संगति, जीवात्माओं को प्रचार, यह भी आवश्यक है। कई बार भक्त लोग मंदिर आने के लिए उत्साहित रहते हैं लेकिन भक्तों को आदर नहीं देते, भक्तों की संगति में उत्साह नहीं दिखाते। हम देखते हैं कई मंदिर दर्शनार्थी आते हैं, उज्जैन में भी दर्शनार्थी बहुत आते हैं, किसी किसी दिन 10,000 दर्शनार्थी भी आते हैं, लेकिन वो आते हैं चले जाते हैं। भक्त लोग उनसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं, वो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इसी तरह अज्ञान में है। उनको लगता है कि भगवान केवल मंदिर के विग्रह में है। नहीं, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भगवान है और यथा योग्य सम्मान सब जीवों को देना चाहिए और हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, हर वस्तु में भगवान का दर्शन करना चाहिए। ये उत्तम कोटि के भक्त का लक्षण है। तो कपिल मुनि बोल रहे हैं अगर कोई बाकी जीवों में परमात्मा का दर्शन ना करे और केवल विग्रह की पूजा करे तो वो राख में आहुति डाल रहा है। इसलिए जब हम वैष्णव पद्धति से भगवान की अर्चना करते हैं तो साथ में गुरु की अर्चना भी करते हैं, साथ में वैष्णव आचार्यों की अर्चना भी करते हैं, और आरती के अंत में पुजारी पलट करके सभी वैष्णवों की आरती भी करता है, क्योंकि भगवान वास्तव में सबके हृदय में बैठे हुए हैं, उनको सम्मान यथा योग्य रूप से दिया जाना चाहिए। तात्पर्य सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके परमात्मा के पूर्ण विस्तार के रूप में समस्त जीवों में विद्यमान है। जीवों के कुल मिलाकर 84 लाख विभिन्न प्रकार के शरीर हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। चूंकि प्रत्येक व्यष्टि आत्मा परमेश्वर का अंश है, अतः इस अर्थ में श्री भगवान प्रत्येक शरीर में वास करते हैं और परमात्मा के रूप में वे साक्षी के रूप में भी रहते हैं। दोनों ही प्रकार से प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः जो लोग अपने आप को किसी धार्मिक संप्रदाय से संबंधित मानते हैं किंतु प्रत्येक जीव में तथा अन्यत्र सर्वत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वे तमोगुण के अधीन है। यदि श्री भगवान की सर्वव्यापकता के इस प्राथमिक ज्ञान के बिना कोई मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर के अनुष्ठानों में ही अपने आप को लगाता है तो यह उसी प्रकार है जैसे कोई अग्नि में घी की आहुति न डालकर राख में डाल रहा हो। यज्ञ संपन्न करने हेतु मनुष्य अग्नि में घी की आहुति देता है और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है, किंतु वैदिक मंत्र तथा अन्य सभी परिस्थितियां अनुकूल हो लेकिन घी को राख में डाल दिया जाए तो ऐसा यज्ञ व्यर्थ होता है। दूसरे शब्दों में भक्त को चाहिए कि वह किसी जीव की अवहेलना न करे। भक्त को जानना चाहिए कि जीव कितना ही तुच्छ क्यों न हो, भले ही वह चींटी हो, सब में ईश्वर उपस्थित है। अतः प्रत्येक जीव के साथ सदैव व्यवहार होना चाहिए और उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जानी चाहिए। आधुनिक सभ्य समाज में नियमित पशुवध शालाएं, कसाई घर चलाए जा रहे हैं और वे विशेष प्रकार के धार्मिक सिद्धांतों से समर्थित है, किंतु प्रत्येक जीव में ईश्वर की उपस्थिति को जाने बिना मानव समाज की ऐसी कोई भी तथाकथित प्रगति, चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक, तामसी ही समझी जाएगी। हरे कृष्ण। इस प्रकार से राख में घी डालने से जिस प्रकार से कोई लाभ नहीं निकलता, उसी प्रकार से अगर हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो भगवान के साथ साथ भक्तों की आराधना करनी चाहिए, भगवान के साथ साथ जीवों को मदद करनी चाहिए प्रचार के माध्यम से, और केवल भक्ति संबंधित वस्तुओं को नहीं, हर वस्तु में परमात्मा का दर्शन करके उनको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। अगले 2-3 श्लोकों में भी यही सिद्धांत कपिल मुनि बार बार बता रहे हैं, क्योंकि बड़ा विशेष और बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
दुष्यतः परकाय माम मानिनो भिन्न दर्शिना भूतेषु बद्ध वैरस्य नामनः शांतिम ऋच्छति। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो मुझे तो सम्मान अर्पित करता है किंतु अन्य जीवों से ईर्ष्यालु है, वह इस कारण पृथकतावादी है। उसे अन्य जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो पाती। हरे कृष्णा। भगवान बोल रहे हैं कि एक प्राकृत भक्त की समस्या क्या है। प्राकृत भक्त की समस्या यह है कि वो मुझ पर तो श्रद्धा रखता है लेकिन दूसरे जीवों से ईर्ष्या करता है। तो जब अगर दूसरे जीवों से ईर्ष्या करेगा तो कभी भी उसके मन को शांति नहीं मिलेगी, मतलब भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो भक्त है वो शांत होगा, जो भक्त है वो संतुष्ट होगा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ईर्ष्या रखेगा अपने हृदय में वह कभी भी भक्ति में संतुष्ट नहीं रहेगा। इसीलिए भागवत शुरू होती है निर्मत सराणाम सता। हमें ईर्ष्या मुक्त होना है क्योंकि हर जीव तो भगवान की संतान है, तो ईर्ष्या कैसी। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्लोक में भूतेषु बद्ध वैरस्य, अन्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण तथा द्विषतः परकाय, अन्य के शरीर से ईर्ष्यालु, ये दो वाक्यांश महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अन्यों के प्रति द्वेष भाव या शत्रुता रखता है वह कभी सुखी नहीं रहता। अतः भक्त की दृष्टि परिपूर्ण होनी चाहिए। उसे शारीरिक उपाधियों की अनदेखी करते हुए परमेश्वर के अंश तथा परमात्मा के रूप में साक्षात भगवान की उपस्थिति देखनी चाहिए। यही शुद्ध भक्त की दृष्टि है। भक्त द्वारा किसी जीव की बाह्य शारीरिक अभिव्यक्ति की उपेक्षा की जाती है। यहाँ यह व्यक्त हुआ है कि भगवान बद्ध जीवों के उद्धार के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भक्तों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान के उद्देश्य या उनकी इच्छा को ऐसे बद्ध जीवों तक ले जाएंगे और उन्हें कृष्ण भावनामृत से आलोकित करेंगे। इस प्रकार वे दिव्य भौतिक जीवन तक उठ सकते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य सफल हो सकता है। निस्संदेह जो जीव मनुष्य से निम्न है उनके लिए ऐसा संभव नहीं है, किंतु मानव समाज में तो यह संभव है कि सभी प्राणियों को कृष्ण भक्ति से आलोकित किया जा सकता है। यहाँ तक कि मनुष्य से निम्न प्राणी भी अन्य विधियों से कृष्ण भक्ति तक ऊपर उठाए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त शिवानंद सेन ने एक कुत्ते को प्रसाद खिलाकर उद्धार किया। यहाँ तक कि अज्ञानी जन समुदाय तथा पशुओं को प्रसाद वितरित करने से उनको कृष्ण भक्ति तक उठने का अवसर मिल जाता है। वास्तव में ऐसा हुआ कि वही कुत्ता जब श्री चैतन्य महाप्रभु को पुरी में मिला तो उसे भवबंधन से मुक्ति मिल गई। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेख है कि भक्त को सभी प्रकार की जीव हिंसा से मुक्त होना चाहिए। भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है कि भक्त को किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी यह प्रश्न उठाया जाता है कि चूंकि वनस्पतियों में भी जीवन है और भक्तगण शाक खाते हैं तो क्या यह हिंसा नहीं है। किंतु पहले तो यह कि वृक्ष से कुछ रोजी प्लीज स्क्रॉल डाउन, वृक्ष से कुछ पत्तियां, टहनियां या फल तोड़ने लेने से वह वृक्ष मरता नहीं। इसके अतिरिक्त जीव हिंसा का अर्थ है चूंकि प्रत्येक जीव को अपने पूर्व कर्म के अनुसार विशेष शरीर धारण करना पड़ता है। भले ही प्रत्येक जीव शाश्वत हो, अतः उसे अपने कर्मिक विकास से विचलित नहीं होना चाहिए। भक्त को भक्ति संबंधी सारे नियम यथावत पूरे करने होते हैं। उसे यह जानना चाहिए कि कोई जीव कितना ही शूद्र क्यों न हो, उसके भीतर भगवान उपस्थित हैं। भक्त को भगवान की इस सर्वव्यापकता को समझना चाहिए। हरे कृष्ण। भगवान हर वस्तु में उपस्थित रह करके जीवात्मा की मदद करते हैं कि कैसे अगर कोई जीवात्मा भगवत प्राप्ति करना चाहती है तो मैं उसकी कैसे मदद करूं। मैं आज सुबह एक बहुत सुंदर कोटेशन पढ़ रहा था, मैं उसको खोलता हूँ। ये कोटेशन में लिखा है, When you prioritize Krishna, Krishna will show you how to come close to him. जब आप भगवान को प्राथमिकता देते हैं तो भगवान मार्ग दिखाते हैं कि आप उनके पास कैसे जाएं। भगवान बड़े ही उत्सुक हैं जीवात्मा को अपने धाम में वापस लाने के लिए। जीवात्मा उतना उत्सुक नहीं है लेकिन भगवान बहुत उत्सुक है। इसलिए जैसे ही जीवात्मा थोड़ा सा भी अपना
मन दिखाता है भगवान के पास जाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, तो भगवान उसकी बहुत मदद करते हैं और वो जीवात्मा अपने आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हर मदद को भगवान की ही अंश मानता है। हर जीवात्मा जो कोई उसको भक्ति मदद कर रहा है उनको भगवान का दूत मानता है और उस प्रकार से हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है। ये एक आध्यात्मिक अभिज्ञ व्यक्ति की पहचान है। हम हर परिस्थिति को कोसने लगते हैं, लेकिन भक्त हर परिस्थिति में भगवान की कृपा मानता है। तो इस प्रकार से एक भक्त का लक्षण यहाँ पर बताया हुआ है और वह किसी भी जीव को हिंसा नहीं पहुंचाता, कम से कम हानि पहुंचाते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है और सभी के प्रति सम्मान भाव रखता है। श्लोक संख्या 24। अहम उच्च वचैर्द्रवै क्रियायोत्पन्न या नघे नैव तुष्येर्चितो रचयाम भूतग्रामावमानिना। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे माते, भले ही कोई पुरुष सही अनुष्ठानों तथा सामग्री द्वारा मेरी पूजा करता हो, किंतु यदि वह समस्त प्राणियों में मेरी उपस्थिति से अनजान रहता है, तो वह मंदिर में मेरे विग्रह की कितनी ही पूजा क्यों न करे, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु। तो चाहे वो कितनी भी पूजा भगवान के विग्रह में करे, लेकिन अगर वो बाकी प्राणियों को सम्मान नहीं दे पा रहा है क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा बैठे हैं, तो भगवान उनकी पूजा से कभी प्रसन्न नहीं होते। बसंत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: मंदिर में अर्चा विग्रह पूजन हेतु 64 विविध प्रकार की संस्तुति की गई है। विग्रह को अनेक वस्तुएं अर्पित की जाती है, कुछ बहुमूल्य तो कुछ कम मूल्यवान। श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है, यदि कोई भक्त मुझे एक छोटा सा फूल, एक पत्ती, कुछ जल या छोटा सा फल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। वास्तविक उद्देश्य तो ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना है। भेंटे तो गौण है। यदि श्री भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति उत्पन्न नहीं हो पाई और यदि बिना वास्तविक भक्ति के भोजन, फल तथा फूल अर्पित किए जाते हैं तो इस भेंट को श्री भगवान स्वीकार नहीं करते। हम श्री भगवान को घूस, रिश्वत नहीं दे सकते। वे इतने महान है कि हमारी घूस का कोई महत्व नहीं होता, ना ही उनको कोई अभाव है। चूंकि वे स्वयं संपूर्ण है, तो फिर हम उन्हें क्या भेंट कर सकते हैं? प्रत्येक वस्तु उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है। हम केवल अपना प्रेम तथा अपनी कृतज्ञता प्रकट करने हेतु उन्हें कुछ अर्पित करते हैं। यह कृतज्ञता तथा ईश प्रेम उस शुद्ध भक्त द्वारा प्रकट होता है जो यह जानता है कि श्री भगवान प्रत्येक प्राणी में निवास करते हैं। वैसे भी मंदिर पूजा में प्रसाद वितरण सम्मिलित ही है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने निजी घर या कमरे में मंदिर बना ले, श्री भगवान को कुछ अर्पित करे और फिर खाए। हाँ, श्री भगवान के साथ अपना संबंध समझे बिना भोजन खाने की अपेक्षा ऐसा करना जरूर उत्तम है। जो लोग ऐसा करते हैं वे पशुओं के तुल्य हैं, किंतु जो भक्त ज्ञान के उच्च स्तर तक पहुंचना चाहता है उसे जानना चाहिए कि श्री भगवान प्रत्येक जीव में विद्यमान है और जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, उसे अन्य प्राणियों पर कृपालु होना चाहिए। भक्त को श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपने समधर्मियों के साथ मित्र भाव रखना चाहिए और अज्ञानियों के प्रति दयालु होना चाहिए। अज्ञानी जीवों के प्रति कृपा दिखाने हेतु प्रसाद वितरण करना चाहिए। जो लोग श्री भगवान पर भेंट चढ़ाते हैं उनके लिए आवश्यक है कि अज्ञानी जनसमूह को प्रसाद बांटे। वास्तविक प्रेम तथा भक्ति श्री भगवान को ग्राह्य है। यदि मनुष्य भूखा ना हो और उसको अनेक बहुमूल्य भोज्य पदार्थ भेंट किए जाए तो यह उसके लिए व्यर्थ है। इसी प्रकार भले ही हम विग्रह को अनेक बहुमूल्य सामग्री अर्पित करें, किंतु यदि हमें वास्तविक भक्ति भाव नहीं है और श्री भगवान की सर्वत्र उपस्थिति का बोध नहीं है तो हमें भक्ति का अभाव है। ऐसी अज्ञान की अवस्था में हम श्री भगवान को स्वीकार्य कोई वस्तु भेंट नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। तो हर वस्तु जब भगवान से आई है, हर वस्तु में भगवान का अंश है, तो वास्तव में हम भगवान को क्या चढ़ाएंगे? ये विनम्रता भी भक्त के अंदर आनी चाहिए।
हम यद्यपि भगवान की पूजा कर रहे हैं, मंदिर में अलग अलग उपादान चढ़ा रहे हैं, अलग अलग वस्तुएं चढ़ा रहे हैं, उन सब वस्तुओं को भगवान से ही हम प्राप्त किए हैं। जैसे हम गंगा में जाकर के गंगा का ही पानी गंगा को चढ़ाते हैं, तो उस तरह भावना से भक्त भगवान की सेवा करता है और हर जीव को वो भगवान के पास लाने का प्रयास करता है। तो पृथक रूप से न तो भगवान से जीव को भिन्न करना है, न जीव को भगवान से भिन्न करना है। मतलब कि ना तो भगवान की पूजा से जीवात्माओं को दूर करना है कि नहीं मैं केवल भगवान की पूजा करूंगा, जीवात्माओं को कुछ नहीं करूंगा, ये भी भगवान को प्रसन्न नहीं करेगा। और ना तो भगवान को जीव से भिन्न करना है। मतलब लोग बोलते हैं कि अरे भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत है, लोगों की सेवा करो, नर सेवा नारायण सेवा, वो भी गलत है। दोनों गलत है, दोनों को एक साथ दर्शन करना चाहिए। जीवों के हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें और जीवों को यथा योग्य सम्मान दें, उनको भी आदर दें, उनकी भी मदद करें। तो उस प्रकार से भगवान को हम तुरंत प्रसन्न कर सकते हैं। अर्चादो आचरेत् तावद् ईश्वरं मां स्वकर्म कृत् यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेषु अवस्थितम्। यमुना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्दिष्ट कर्म करते हुए भगवान के अर्चा विग्रह का तब तक पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में तथा साथ ही साथ अन्य जीवों के हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव न हो जाए। हरे कृष्ण। तो ये विग्रहों की अर्चना का मुख्य उद्देश्य है। जब विग्रहों की अर्चना करते हैं तो हम ये साक्षात्कार करते हैं कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार हम बाहर से भगवान को भोग लगा रहे हैं, जिस प्रकार हम बाहर से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं। तो हमारी शरीर की हर क्रिया वास्तव में उनके लिए भक्तिमय सेवा होनी चाहिए और इसी प्रकार दूसरों के हृदय में भी परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। तो ये विग्रह पूजा का मुख्य उद्देश्य है। अगर विग्रह पूजा से हमारा अहंकार और बढ़ रहा है, देखो देखो मैं मंदिर में आरती करता हूँ, बाकी लोग क्या हैं, बाकी लोग तो बाहर खड़े होते हैं, तो हमारी शारीरिक चेतना को हम बढ़ा रहे हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि कुछ वक्त लोग अभिषेक करते हैं भगवान का, हाँ, तो दो चार लोगों को बोल के जाते हैं मेरा फोटो निकाल लेना, क्योंकि बाद में स्टेटस में डालना है। तो अभी किसके प्रति चेतना बढ़ रही है? हमारे खुद के शरीर के प्रति चेतना बढ़ रही है। कभी कोई आरती करता है तो फिर बोलता है मेरा वीडियो बना लेना, मेरा फोटो खींच लेना। तो वहां भी अपने शरीर के प्रति आ सकती है। ना तो खुद के हृदय में भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, ना दूसरों के हृदय में कर पा रहे हैं। तो विग्रह पूजा का मुख्य उद्देश्य है अपनी शारीरिक चेतना से बाहर निकल के सभी जीवों के हृदय में परमात्मा का दर्शन करें, अपने हृदय में भी भगवान के दर्शन करके अपने को दास रूप से भगवान की सेवा में नियोजित करें। अमित प्रभु, तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ पर उन लोगों के लिए श्री भगवान के विग्रह की पूजा करने की आज्ञा दी गई है जो केवल अपने निर्दिष्ट कर्म में व्यस्त रहते हैं। विभिन्न वर्ण के लोगों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोगों तथा विभिन्न आश्रमों यथा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास हेतु कुछ निर्दिष्ट कर्म है। मनुष्य को तब तक श्री भगवान के विग्रह की पूजा करनी चाहिए जब तक कि वह प्रत्येक जीव में श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव न करने लगे। दूसरे शब्दों में मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य को ही सही सही पालन करने से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, अपितु उसे अपना तथा अन्य जीवों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ जो संबंध है उसे भी अनुभव करना चाहिए। यदि वह इतना नहीं समझता तो यह समझना चाहिए कि भले ही वह अपने कर्म का ठीक से पालन कर रहा है किंतु वह व्यर्थ ही परिश्रम कर रहा है। इस श्लोक में स्वकर्मकृत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वकर्मकृत का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने निर्दिष्ट कर्मों को पूरा करने में लगा है। ऐसा नहीं है कि जो श्री भगवान का भक्त बन जाता है अथवा भक्ति में सेवा करता है उसे अपने निर्दिष्ट कर्म बंद कर देने चाहिए। किसी को भक्ति के बहाने अकर्मण्य नहीं बनना चाहिए, उसे निर्दिष्ट कर्मों के अनुसार भक्ति संपन्न करनी है। स्वकर्मकृत बताता है कि मनुष्य को बिना असावधानी से अपने निर्दिष्ट कर्म पूरे करने चाहिए। हरे कृष्ण जी।
इस प्रकार से अपने कर्मों को करते करते हम भगवान को सारे कर्म अर्पित कर सकते हैं। ये भगवत भक्ति की सुंदरता है। बाकी ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड में कर्मों को ही बदला जा रहा है, लेकिन हम भगवत भक्ति में अपने कर्मों को करते हुए भगवान को सब कुछ अर्पित कर सकते। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, सभी आश्रमों का एकमात्र उद्देश्य है संसिद्धिम हरितोषणम। इस प्रकार से बहुत सुंदर आदेश ये है। ये कपिल देवहूति संवाद हमारे भक्ति जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि यहाँ कहानियां ज्यादा नहीं है, लेकिन कहानियों के माध्यम से भी हम शिक्षा ही तो प्राप्त करते हैं। और यहाँ कपिल मुनि वो शिक्षाओं को सूत्र रूप से, बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर बता रहे हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, जय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली मेरा एक डाउट था। जैसे कि आपने बताया कि हमें हर किसी को समभाव से देखना चाहिए। सो अब मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे जो जिनसे हमारी मतलब पहले मित्रता नहीं है, किसी से नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे लड़ाई हो चुकी है, या कुछ ऐसे घर वाले भी हैं जो कभी सपोर्ट नहीं करते। ये तो मतलब उन लोगों को हम किस तरह से डील करें, या किस तरह से उनको कैसे देखें, कैसे हम भगवान का दर्शन करें उनमें? देखिए, ये हमारी कमजोरी हो सकती है या हमारी गलती हो सकती है कि हम उनके साथ समन्वय नहीं बिठा पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमात्मा उनके हृदय में नहीं है ना। ऐसा ऐसा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। तो कम से कम कोई भी संबंध हो, वो न्यूट्रल लेवल पर तो कम से कम होना ही चाहिए। न्यूट्रल लेवल मतलब कि अपराध हम किसी को ना करें, किसी को असम्मान ना करें, किसी के ऊपर क्रोध ना करें, कम से कम उस स्तर पे होना चाहिए। जरूरी नहीं है आप हर व्यक्ति के साथ मित्रता रख पाओगे, वो जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है आप हर व्यक्ति को प्रेम कर पाओगे, लेकिन कम से कम किसी के प्रति नकारात्मक भावना नहीं रखना, ये जरूरी। ध्रुव को भी सुनीति ने यही समझाया था। सुनीति ने ध्रुव को बोला था, सुरुचि ने तुमको जो भी बोला, किसी के प्रति भी हृदय में गलत भावना नहीं रखना। ये बहुत भक्ति के लिए महत्वपूर्ण वस्तु है, क्योंकि हमारा ध्यान फिर उसी चीज के ऊपर रहेगा। वो व्यक्ति थोड़ा भी सामने से निकल जाएगा या हम कुछ चीज देखेंगे, हमारा ध्यान वहां चला जाएगा, फिर हरिनाम नहीं होगा, फिर भक्ति नहीं होगी। तो कम से कम वी शुड कीप इट ऑन न्यूट्रल लेवल। और अगर वो उस स्तर पर है तो कम से कम हमारी भक्ति में व्यवधान नहीं हो। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। राजीव प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जो 20 के तात्पर्य में एक लाइन लिखी थी, क्योंकि अमुक आत्मा किसी अमुक शरीर में ही विद्यमान रहता है, अतः जब अन्य आत्मा उसका साथ नहीं देता तो वो बदल जाता है। इसका मीनिंग क्या है लाइन का? इसका 20वां श्लोक कौन से लाइन है? प्रभु जी जहाँ पे लिखा है भगवत गीता में कहा गया कि भगवान क्षेत्रज्ञ है, उसके आगे हुई लाइन है प्रभु जी। हाँ, क्योंकि अमुक आत्मा किसी अमुक शरीर में ही विद्यमान रहता है, अतः जब अन्य आत्मा उसका साथ नहीं देता तो वो बदल जाता है। he is altered when other living individual so does not cooperate with him. इसका मतलब एक ये हो सकता है कि हर जीवात्मा अपने अपने शरीर में है और उसको अपने शरीर के बारे में ही जानकारी है, और जब दूसरा जीवात्मा हमें मदद नहीं करेगा तो हम अपने शरीर के प्रति सीमित रहेंगे, दूसरे कोई क्रिया में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन परमात्मा हर हृदय में बैठे हुए हैं, वो हर हृदय की बात समझते हैं। अब वो अल्टर्ड कैसे हो जाए, बदल कैसे जाता है, वो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे भी देखना पड़ेगा एक बार। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, आपने जैसे अभी बताया कि घर में हम भोग लगाते हैं और हम खुद ही खा लेते हैं, तो क्या ये भी अपराध है? प्रभुपाद बोल रहे हैं कम से कम पाप खाने से तो अच्छा ही है कि भोग लगा करके खाएं, लेकिन गृहस्थ का ये धर्म है कि अकेले ना खाएं। गृहस्थ का धर्म है दान। तो ऐसा पहले वैदिक समय में नियम हुआ करता था कि भोजन करने के पहले गृहस्थ पहले दान करते थे, फिर भोजन खाते। और अगर कोई दान करने के लिए नहीं है तो अपने द्वार पर वो देखते थे कि कोई भूखा तो नहीं है, आवाज लगाते थे कि कोई भूखा तो नहीं है, और अगर कोई भूखा होता था तो उसको पहले दान देते थे, फिर भोजन खाते थे। तो ये गृहस्थ धर्म है। अभी कम से प्रभुपाद अगली लाइन में ही लिखे हैं तात्पर्य में, कम से कम ठीक है, कम से कम पाप खाने से अच्छा तो ये भोग लगा करके खा रहे हैं, लेकिन आदर्श है कि दूसरे जीवात्माओं की भी सेवा गृहस्थ धर्म में करनी चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एक और था, आपने बताया कि जैसे वो बोलते हैं कि मैं अभिषेक कर रहा हूँ तो मेरे फोटो या वीडियो खींचना मैं अपलोड करूंगा। इसको अगर हम ऐसे लें कि दूसरे इससे इंस्पायर होके भक्ति जीवन में जाएं। हाँ, अगर इस तरह भावना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्यतः ये भावना होती नहीं है, क्योंकि हम तो अपने गुरु का फोटो भी डाल सकते हैं अभिषेक करते हुए, उससे भी लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकती है। बाकी भक्तों का भी डाल सकते हैं। लेकिन जब हम खुद जाते हैं तो एक वो शारीरिक चेतना आ जाती है। मैं उस विषय में बोल रहा था। जी। अगर कोई एकदम ही निस्वार्थ है वो तो बात अलग ही हो गई, लेकिन सामान्यतः भावना ऐसी होती है कि हम स्वयं को दिखाना चाहते हैं, तो उस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। थैंक यू सो मच। विनोद प्रभु। हरे विनोद प्रभु जी, जैसा कि आपने पहले बताया था कि शिव पुराण वेद व्यास जी ने लिखा और भागवत भी वेद व्यास जी ने लिखा। तो प्रभु जी, इन दोनों में, इनकी भाषा में, इनके सिद्धांतों में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा क्यों? जबकि शिव पुराण ये कहता है कि शंकर से ये पैदा हुए, वो पैदा हुए, सृष्टि पैदा हुई, मुक्ति भी है, मोक्ष भी है। जबकि भागवत की जो भाषा है, सिद्धांत है, वो बहुत अच्छे। और वहां तो मति भ्रम हो जाती है कहना उनके शिव पुराण पढ़ने से। तो ऐसा क्यों है प्रभु? देखिए, कोई अंतर नहीं है। एक टीचर जब पहली कक्षा में पढ़ाता है और एक टीचर जब 10वीं कक्षा में पढ़ाता है, तो वो टीचर सही काम कर रहा है, उस कक्षा के अनुसार पढ़ा रहा है। उसी तरह ये 18 पुराण 3 विभाजन में बांटे गए हैं। 18 पुराण में से 6 पुराण तमोगुण में, तमोगुण के लोगों के लिए, पुराण तमोगुण में नहीं है लेकिन तमोगुण के लोगों के लिए है। उसके बाद 6 पुराण रजोगुण के लोगों के लिए है, 5 पुराण सतोगुण के लोगों के लिए है, और एक भागवत पुराण शुद्ध सत्व में है। तो इस प्रकार से अलग अलग ऑडियंस के लिए वो अलग अलग किताब लिखी गई। तो शिव पुराण तमोगुण के लोगों के लिए लिखा गया है, और एक एक विशेष मनवंतर की ये बात हो रही है। वो शिव पुराण के शुरू में होता है, हम एक बार यहाँ पर दिखा भी सकते हैं, अभी मेरे पास वो रेफरेंस नहीं है। वहां पर बताया गया है कि किस तरह उस मनवंतर में भगवान विष्णु ने सारा कंट्रोल भगवान शिव को दिया पालन करने का भी। सामान्यतः भगवान विष्णु स्वयं पालन करते हैं, लेकिन उस मनवंतर में पालन करने का भी दायित्व तो भगवान शिव को दिया गया। तो उस समय पर जितना जो कुछ भी हुआ, सब कुछ भगवान शिव के द्वारा हुआ, और वही उस पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन अगर शुरू की डिटेल को ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर बाकी का सब कुछ समझने में डिफिकल्टी होगी। उसी तरह भागवत पुराण की शुरुआत में भी उसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट बता दिया गया है। भागवत पुराण की शुरुआत में ही बताया किस प्रकार वेद व्यास सारे बाकी पुराण लिखने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे, और उनके विषाद को मिटाते हुए नारद मुनि उनको बोलते हैं कि तुमने अभी तक शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया। जितना भी अभी तक बोले हो, मिश्रित बोले हो, उसमें धर्म अर्थ काम ये मिले हुए हैं। तो अब तुम्हें भगवत कृपा कैसे प्राप्त करनी है, भगवत प्राप्ति कैसे करनी है, ये शुद्ध आध्यात्मिक मार्ग बताना है भागवत के द्वारा। तो हर पुराण की शुरुआत में ही उसका उद्देश्य क्लियर होता है। जैसे हम हर किताब को जानते हैं कि ये इस सिलेबस की किताब है। अगर पहली कक्षा की किताब को 10वीं कक्षा में पढ़ाएंगे तो 10वीं कक्षा के लोगों को उतना प्रेरणा नहीं देगी।
उसी प्रकार से जो भागवत श्रवण कर रहे हैं वो लोग बाकी ग्रंथ पढ़ेंगे, बाकी पुराण पढ़ेंगे तो उनको वैसे भी प्रेरणा नहीं मिलेगी। और जो वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पहली कक्षा का बच्चा है, उसको ले जाकर के 10वीं कक्षा में बिठा देंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसी तरह जो तमोगुण में है वो लोग भागवत को पढ़ेंगे तो उनको लगेगा अरे ये तो गलत बात लिखी है, हमारा तो शिव पुराण ही अच्छा था, क्योंकि वो अभी फर्स्ट कक्षा में है। तो उस तरह वो अंतर समझना चाहिए। व्यासदेव ने दोनों ही ग्रंथ अलग अलग ऑडियंस के लिए लिखे हैं और वो अपने अपने स्तर पर ठीक है। ओके प्रभु, थैंक यू। यस, गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक हम आपसे निवेदन कर, कोई भक्त अगर अपने घर बगैर बताए अगर आता है तो प्रभु जी उसकी सेवा या उसको भोजन प्रसादी उचित है, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए प्रभु जी, निवेदन कर। अतिथि शब्द का मतलब ये अतिथि जो बिना बताया है, अतिथि शब्द का मतलब ये बिना बताया। तो आपके घर में भगवान की कृपा से इतनी समृद्धि तो है कि कोई अगर अतिथि आए तो आप उसको खिला सकते हो। ये भगवान ने हर जीवात्मा को ये दिया है। अगर किसी के घर में कुछ नहीं है तो कम से कम उसको बैठने का स्थान और जल तो देना ही चाहिए। ये कौन नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार से हर जीवात्मा को ये भावना रखनी चाहिए कि ये जीव जो आया है मेरे पास, ये वास्तव में भगवान का अंश है। लेकिन एक सावधानी है, इसमें मूर्खता भी नहीं करनी चाहिए। मानो कोई चोर दस्यु आ गया, वो आपके घर के बाहर बैठा है, बहुत देर से रेकी लगा रहा है, आप बोले आओ आओ भाई अंदर बैठो, वो आपको क्लोरोफॉर्म सुना सुना सुगा करके पूरा घर लूट करके चला जाएगा। तो भक्ति करने का मतलब मूर्ख बनना नहीं है, वो सावधानी आप रखिए। लेकिन जहां आपको पता है यथा योग्य, इसलिए बार बार वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, यथा योग्य सम्मान देना चाहिए। एक कुत्ते का सम्मान अलग प्रकार से, एक एक साधु का सम्मान अलग प्रकार से, एक सामान्य व्यक्ति का सम्मान अलग प्रकार से, यथा योग्य सम्मान देना चाहिए, जिसके अनुसार हम उनको आदर भी दे सकें और हमारे जीवन में हम सतर्क भी रह सकें, दोनों जरूरी। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने पहले प्रभु जी ने जैसे आंसर पूछा था, तो उसका क्वेश्चन किया था बोला कि हमें अपने संबंधों में भी जैसे होता है कि हमें पता है कि परमात्मा बैठे हैं, लेकिन हम लोग आचरण में नहीं ला पाते और वो हमारे साथ बार बार वही चीज गलत करते रहते हैं, तो हम उसको कैसे आचरण में उनके साथ कैसे व्यवहार करें? जैसा कि मैं बोल रहा था, उसको कम से कम न्यूट्रल रखना है। हम अगर थोड़ा दूर रहना चाहें तो हम दूर रह सकते हैं, लेकिन उनके साथ तर्क वितर्क, असम्मान, अपराध ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति हमसे उटपटांग बात करता है, ठीक है, उससे हम दूर रह सकते हैं थोड़ा, लेकिन अपराध किसी को हमको नहीं करना। ये भक्त को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमको किसी को भी गलत तरह से व्यवहार नहीं करना है। उस माध्यम से क्या होगा, हमारी कृष्ण भक्ति की हानि होगी। जैसे हनुमान जी जब लंका जा रहे थे तो बीच में अलग अलग व्यवधान आए। सुरसा राक्षसी आई, सुरसा राक्षसी उनको बोलती है मैं तुमको खा जाऊंगी। हनुमान जी को बोलती है मैं ब्रह्मा जी का वरदान है कि मेरे मुख में आपको मैं ले लूंगी। हनुमान जी बोलते हैं नहीं मैं आऊंगा माता, लेकिन मेरा काम पूरा करने दो, मेरा काम पूरा करने के बाद आपके पास आऊंगा। वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाने लगे, सुरसा राक्षसी भी अपना अपना मुख बढ़ाने लगी। 100 योजन के हनुमान जी हो गए, सुरसा ने भी उतना बड़ा मुख बना दिया। उसी समय हनुमान जी को समझ में आया कि मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ, इसके साथ लड़ाई करने से मेरा समय ही व्यर्थ हो रहा है, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा। हनुमान जी एकदम छोटे से हो गए, सुरसा के मुख में से जाकर के निकल के आ गए, ब्रह्मा जी का वरदान भी पूर्ण हो गया और सुरसा को बोलते हैं अब मुझे जाने दो। तो उस प्रकार से हमको भी समझना चाहिए कि हम अपना समय क्यों व्यर्थ करेंगे। कोई व्यक्ति हमारे ऊपर चढ़ा जा रहा है, ठीक है बोल दो, सॉरी बोल दो, क्या समस्या है। हम छोटे बन जाओ, हमारा समय बचेगा, हम भगवत भक्ति करेंगे। तो उस तरह भावना होनी चाहिए। अगर कोई हमारा समय ज्यादा व्यर्थ कर रहा है उससे डिस्टेंस रख सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं, हाँ भाई तुम सही हम गलत, इतना बोल सकते हैं और अपनी भक्ति कर सकते हैं। उनके सर्टिफिकेट से तो वैसे भी हम भगवत धाम नहीं जाने वाले। अगर उनने एक प्रमाण पत्र दे भी दिया कि हाँ बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तो ऐसा थोड़ी है कि हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो इसीलिए उनसे हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
हाँ जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। उमा प्रिय माता जी। अनम्यूट किया है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है कि व्यष्टि आत्मा किसको कहते हैं? व्यष्टि मतलब एक व्यक्तिगत आत्मा। जैसे आप एक व्यक्तिगत आत्मा है, आपके जो गुण हैं, आपकी जो भावना है, वो एकदम व्यक्तिगत है। मेरे अंदर मैं जो आत्मा हूँ, मैं अलग एक व्यक्ति हूँ। अलग अलग भक्त जितने भी यहाँ पर हैं, सब एक अलग अलग व्यक्तिगत उनकी आत्मा है, वो स्वयं एक व्यक्ति है। उसको बोलते हैं व्यष्टि आत्मा, इंडिविजुअल सोल। ऐसा नहीं है कि हम सब एक ही हैं, ये मायावाद दर्शन है। हर जीवात्मा का भगवान से एक अलग संबंध है, उसकी एक अलग भावना है, भगवान ने उसको एक अलग गुण दिए हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं व्यष्टि आत्मा, मतलब एक इंडिविजुअल सोल, उसका मतलब। थैंक यू प्रभु जी। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का समय था, जिसमें उन्होंने भागवतम का सहारा लिया था अंत समय में। प्रभु जी, यदि हमारे पास तो ऐसा कोई श्योरिटी नहीं रहती तो हम हमारे नाम पास जब भी भगवत गीता हमारे पास भी भागवत 7 दिन ही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन ही है हमारे पास। तो हमको भी परीक्षित महाराज जैसे गंभीर बनना चाहिए। प्रभु जी, नाम जब का सहारा लें, भगवत गीता भागवतम, इस चीज का सहारा लेना चाहिए अंत समय। दोनों का। हमारे गुरु महाराज से किसी ने प्रश्न पूछा था, हम बहुत छोटे थे उस समय पे, हम स्कूल में थे, तो हमारे गुरु महाराज से प्रश्न पूछा था कि गुरु महाराज मैं जप करूं कि भगवत गीता पढूं? गुरु महाराज बोले दोनों करो, दोनों आवश्यक है, क्योंकि हरि नाम भी करना है और साथ साथ में भगवान की शिक्षाओं को समझ के उसका पालन भी करना है, दोनों का आश्रय लेना। ठीक है, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कल परसों हम महाराज की क्लास में एक प्रश्न पूछे थे कि हमको कई लोग बहुत सारा रिजेक्ट कर रहे थे, बहुत मतलब नहीं सुनने को तैयार थे। तो महाराज बताया कि हम सबको भक्त नहीं बना सकते, लेकिन अभी यहाँ पे पढ़ रहे थे तो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमको सब पे जो अज्ञानी है या जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उन पे हमको बहुत दया करना चाहिए, कृपा दया करना चाहिए। तो अभी इसका उत्तर भी इसमें मिला हमको कि प्रसाद वितरण करना चाहिए। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भगवत गीता हम ले जा रहे थे तो मेरे पास कुछ प्रसाद होते थे, जो भगवत गीता लेते थे उनको हम प्रसाद देते थे। तो अब मुझे अभी मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो नहीं ले रहे हैं उनको भी हमको देना चाहिए, सबको बांटना चाहिए। प्रसाद प्रसाद सबको ही देना चाहिए, जो नहीं लेता है उसको और ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि उसको अभी और ज्यादा सुकृति की आवश्यकता है। और देखो, दोनों दोनों वाक्य एक ही हैं, जो महाराज ने बोला और आज जो हमने पढ़ा एक ही बात है। क्योंकि हम मौका सबको देंगे, लेकिन हम भक्त उनको बना पाएंगे कि नहीं, ये भगवान के ऊपर है। हम तो केवल भगवान का संदेश उन तक ले जा रहे हैं, अब उनको कैसे स्वीकार करना है ये उनके ऊपर है। जैसे मानो आज हम 100 लोग साथ में भागवत पढ़ रहे हैं, एक ही श्लोक पढ़ रहे हैं, एक साथ ही पढ़ रहे हैं, एक ही सिद्धांत को समझ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सभी भक्त एक ही स्तर पर उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। कुछ भक्त भूल जाएंगे, कुछ भक्त कल भूलेंगे, कुछ भक्त 1 महीने बाद भूलेंगे, कुछ भक्त लिख के रखेंगे, याद करेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे, कुछ भक्त उसको जीवन में अपनाएंगे, कुछ भक्त अपनाएंगे भी, दूसरों के साथ भी उसको शेयर करेंगे। तो एक ही कक्षा है, लेकिन अलग अलग भक्त अलग अलग तरह से उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो उसी तरह हम किसी भी जीवात्मा को फोर्स नहीं कर सकते। हम हर जीवात्मा के पास जाएंगे, उनको भगवत संदेश देने की कोशिश करेंगे, अब उनके ऊपर है कि उनको कितना स्वीकार करना है। ठीक है जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मुझे ज्यादा से ज्यादा बल्क में प्रसाद लेके चलना है, और जो भी देखो, इच्छुक प्रसाद जितना भी ले जा पाओ, थोड़ा दे सकते हैं, क्या दिक्कत है, लेकिन पूरा सबको प्रसाद मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप पेट भर के खिलाएं, खिला सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा, जैसे प्रभुपाद शुरू के दिनों में ज्यादा कुछ नहीं था, मानो 1 सेवफल होता था,
10 लोग क्लास सुनने आए तो प्रभुपाद उस एक सेवफल को ही 10 भाग में काटते थे, एक एक पीस सबको दे, लेकिन बिना प्रसाद के किसी को नहीं जाने देते। कभी केला होता था, उस केले को अपने ग्लास का कोना होता, चाकू भी नहीं था तो ग्लास होता है ना हमारा पानी पीने का, उसके कोने से उस केले को काटते थे और उसका जो छोटा छोटा पीस होता था वो एक एक को सबको दे देते थे। तो उस तरह प्रसाद देने में हम एक मुट्ठी प्रसाद में भी हम पूरे गांव को बांट सकते हैं। तो देने का भाव होना चाहिए, फिर ज्यादा होगा तो ज्यादा बांटो, कम है तो कम बांटो, लेकिन सबको देना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी हमने जितनी भी एक्टिविटीज का पढ़ा कि हमें वितरण करना चाहिए, हमें प्रचार करना चाहिए, हमें सबको बताना चाहिए, सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। हम बाहर तो कभी कभी सब कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने घर में ही बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ या खुद के साथ भी। तो अब घर में हम कैसे इन सब चीजों को अप्लाई करें? ट्राई करते हैं लेकिन कभी कभी हम असफल हो जाते हैं। देखिए हम लोग अभी अभी वी आर ऑन द प्रैक्टिसिंग स्टेज, वी आर नॉट ऑन परफेक्शन स्टेज। हम लोग अभी भक्ति के अनुसरण कर रहे हैं, अभी हम भक्ति में दक्ष नहीं हुए। तो घर में भी हमको उसी तरह विचार करना चाहिए कि भगवान का घर है और इधर जितने लोग रह रहे हैं ये भगवान की संतान है। अब हो सकता है कि डायरेक्ट कोई व्यक्ति आपकी बात ना माने, कोई बात नहीं, लेकिन उनको हम जो प्रसाद दे रहे हैं, जो हम भोग लगा करके उनको प्रसाद दे रहे हैं, घर की देखभाल कर रहे हैं, तो बार बार हमको स्मरण दिलाना चाहिए अपने आप को कि वास्तव में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का घर है, उसकी देखभाल जो हम कर रहे हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये बार बार अपने आप को याद दिलाना चाहिए, ये मेरा घर नहीं है, ये कृष्ण का घर है। और यही प्रभुपाद अपने भजन में भी लिखते हैं कि हर घर को मंदिर बनाना है, घरे घरे मठ। एक हर घर को मंदिर बनाना कैसे होगा? हमारी चेतना से होगा। हमारी चेतना को कम से कम हम शुद्ध रख सकते हैं। और फिर घर में झगड़े, घर में जो असमन्वय है वो स्वाभाविक है, क्योंकि बाहर के लोगों के साथ हम रहते कितना देर है। मान लो उनके साथ हम रहते तो उनसे हम ज्यादा लड़ाई होता, उनसे ज्यादा हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती। क्योंकि घर के लोगों के साथ हम ज्यादा रहते हैं तो नरम गरम जो भी होना है उनके साथ ही होना है, तो वो स्वाभाविक है, उसको ज्यादा समझ नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये हमको प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे अपनी चेतना को धीरे 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 शुद्ध करें, ये प्रयास करना। कभी कभी प्रभु जी हम लोग एजिटेट हो जाते हैं, हम बोलते हैं बच्चों को कि माला कर लो या फिर गीता पढ़ लो या व्हाटएवर, तो फिर वो नहीं सुनते तो फिर हम एजिटेट हो जाते हैं। देखिए जो अभी मैं बसंत प्रभु को बोल रहा था कोई भी जीवात्मा को हम मौका दे सकते हैं लेकिन हम फोर्स नहीं कर सकते। ये हमको अपने आप से ये भावना को निकालना होगा। वी आर नॉट कंट्रोलर्स, हम नियंत्रक नहीं है, ये हमको निकालना होगा। हम लोग अपने घर में एक बार बोल सकते हैं, 2 बार बोल सकते हैं, रोज भी बोल सकते हैं, लेकिन विनम्रता से, ये सोच करके कि मानेंगे नहीं मानेंगे ये इनके ऊपर है। ये जीवात्मा है, इसकी स्वतंत्र इच्छा है, जब भगवान इसको फोर्स नहीं कर रहे तो मैं कैसे फोर्स करूंगा, ये सोचना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए कि मेरी बात मानेगा मानेगा, ये नहीं सोचना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा फील आता है कि हम अपने घर में ही चेंज नहीं कर सकते, तो फिर बाहर क्या कैसे चेंज करेंगे? हम तो किसी फिर को चेंज नहीं कर सकते, ना घर में ना बाहर में, हम केवल मौका दे रहे हैं। अब वो व्यक्ति के ऊपर है वो स्वीकार करेगा कि नहीं। अगर बाहर का व्यक्ति कोई वो बात सुन रहा है मतलब भगवान ने उसको वो शक्ति दी है। और मतलब अगर हमें खुद का करना व्यक्ति चाहिए। सुन रहा है तो भगवान उसको शक्ति दे रहा है। मेरी शक्ति तो वैसे भी नहीं है, ना मैं घर में कुछ करूंगा ना बाहर कुछ करूंगा। जैसे पोस्टमैन चिट्ठी ले जाके दे सकता है, वो चिट्ठी खोल के पढ़ना तो व्यक्ति को ही पड़ेगा ना, वो तो व्यक्ति को ही करना पड़ेगा। तो उसी तरह हमारा काम है मैसेज देना। अब भगवान किसको प्रेरणा देते हैं और वो जीवात्मा कितना अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करता है वो तो उसी के ऊपर है, उस तरह रखना। We should continue to telling them. हाँ, उसको स्टॉप करना चाहिए हमें सब। निरासक्त भाव से। देखो अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं बाहर कर रही हूँ, मैं अंदर ही कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इसका मतलब ये भी अहम भाव है। इसमें भी अहम भाव है कि मैं बाहर कर रही हूँ, तो ये भी भावना छोड़नी चाहिए। मैं ना बाहर कर रहा हूँ ना अंदर कर रहा हूँ, मैं तो केवल प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी भगवान के ऊपर है और वो जीव के ऊपर है, इन दोनों के ऊपर है कि वो कैसे भक्ति में आगे बढ़े। इसलिए गुरु महाराज बोलते थे, प्रीच बट डोंट गेट अटैच्ड।
प्रचार करो लेकिन आसक्त मत हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस लेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मैंने एक सीनियर डिवोटी का यहाँ पे एक लेक्चर सुना, लेक्चर नहीं वो हमें शेयर कर रही थी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस वॉलंटरली किया जाता है, फोर्स नहीं किया जाता है। आई कम्प्लीटली एग्री, बट उन्होंने कहा कि सपोज एक लड़की ने पूछा था कि मैंने मूवी देख लिया गलती से, शी वॉज फीलिंग रिग्रेटफुल, तो उन्होंने कहा था कि हमें सप्रेस करने की जरूरत नहीं है डिजायर्स को। हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि हम सप्रेस करें, बट फिर वो ओल्ड एज में बाहर आती है तो सही नहीं होता। इससे बेटर कि अभी कर लेना चाहिए, मतलब आर्टिफिशियली नहीं सप्रेस करना चाहिए, व्हाट शी मेंट। बट प्रभु जी मैंने तो एक दो लेक्चर्स में ये भी सुना है कि उन्होंने उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला मैं तो नहीं जानता हूँ, तो एक बार आप उनसे स्पष्टीकरण कर सकते हैं। देखिए, विषय वस्तु के प्रति हम जितना दिन उसको भोग करने का प्रयास करेंगे वो आसक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे आग में घी डालते डालते आग बढ़ेगी, आग कम नहीं होगी। तो अब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला मैं नहीं जानता हूँ, तो एक बार आप उनसे ही क्लैरिफाई कीजिए किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला मैं तो नहीं जानता। प्रभु जी मेरा लास्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे गुरु महाराज ने अभी क्लासेस दिए वैशिष्टिकम के ऊपर, तो काउंसलर्स के ऊपर था कि कैसे एक के अंदर ही करना चाहिए वगैरह वगैरह, और भी था ना बहुत सारे पॉइंट्स थे उसमें, मैं टच नहीं करना चाहती। तो प्रभु जी कभी कभी हम लगता है कि वो लेक्चर सुन के लग रहा था कि मैं भी सेम चीज फेस कर रही हूँ बहुत बार, क्योंकि मैं नए जगह में आई हूँ वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हो सकता है नहीं मेरा मेंटल स्पेक्यूलेशन हो कि मैं एक्चुअली ऐसा फेस कर रही हूँ और ये ऐसा है नहीं। जितने भी आदेश दिए जा रहे हैं हमारे लिए दिए जा रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। देखिए, जब भी हम कोई प्रवचन सुनते हैं, शास्त्रों से कोई बात पढ़ते हैं, तो अगर हम उसको दूसरे भक्तों के लिए देखेंगे कि देखो वो भी ये चीज नहीं कर रहे हैं, देखो देखो ये शास्त्र में बात है या गुरु ने ये बात बताई है, ये तो यहाँ पर नहीं हो रही है, तो हम अपने आप को परंपरा से काट लेंगे, हम अपने आप को परंपरा से दूर कर लेंगे। हमें यही समझना है कि वास्तव में हर वैष्णव मार्गदर्शन के अंदर है, वो जो कुछ कर रहा है उनके वरिष्ठ भक्तों के गाइडेंस में कर रहा है। मेरा अधिकार नहीं उनके बारे में सोचना, लेकिन मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ। हमको केवल उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, मैं समझ गई प्रभु जी। एक लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। जैसे मैं तो अभी अभी चेन्नई शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरे को मतलब मेरे को बस कनेक्ट कर लिया गया है से। मैंने प्रे किया था बस भगवान से, और भगवान ने कनेक्ट कर दिया अपने आप ही। लेकिन तो फिर मैं यहाँ की जो अथॉरिटीज है उसके प्रति सरेंडर कैसे करूँ, मतलब ऐसा, मतलब मेरी कनेक्शन फील नहीं होती मुझे। और कनेक्शन इसलिए फील नहीं होता है क्योंकि हम लोग अभी प्राकृत स्तर पर हैं। हम लोग अभी ये नहीं समझ पाए हैं कि हम प्रभुपाद के आश्रम में हैं। प्रभुपाद का आश्रम है ये पूरा इस्कॉन, और जहां भी हम जाएं वहां प्रभुपाद के भक्त हैं। हम प्रभुपाद की सेवा करें, हमारे गुरु हैं श्रील प्रभुपाद। हमारे गुरु अलग अलग नहीं है। हम लोग जो भी गुरु का आश्रय ले रहे हैं इस्कॉन में, वो प्रभुपाद का आश्रय हमको दे रहे हैं। तो अगर हम केवल अपने गुरु को पकड़ के चलेंगे तो ये प्राकृत भाव है, ये नियोफाइट एटीट्यूड है, ये कनिष्ठ अधिकारी का स्तर है। इसीलिए हम लोग कई बार भक्तों को देखते हैं वो कहीं अलग अलग जगह पर जाते हैं लेकिन सेवा नहीं कर पाते। ये प्रभुपाद का आंदोलन है, हमारे गुरु हैं शिला प्रभुपाद, और जितने भी गुरु हमें दीक्षा दे रहे हैं वो केवल और केवल प्रभुपाद से हमको जोड़ रहे हैं। ये भावना अगर हमारी स्पष्ट हो, ये क्लियर हो, तो हम कहीं भी जाकर के उत्साह से सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। और हमारे जो दीक्षा गुरु हैं वो भी प्रसन्न तभी होंगे जब हम प्रभुपाद की सेवा करेंगे। तो हमको थोड़ा और मैच्योरिटी अपने दृष्टिकोण में लाना चाहिए कि वास्तव में प्रभुपाद के आश्रम में है, जो भी भक्त प्रभुपाद की सेवा कर रहा है, हम बाह्य कारणों से अगर किसी भी स्थान पर पहुंच गए हैं, वहां पर हमको बस प्रभुपाद की सेवा करना है। वो हमारे प्रमुख गुरु हैं। बाकी जितने भी गुरु हैं वो सब केवल हमको प्रभुपाद से जोड़ रहे हैं। ये भावना अगर हमारी ठीक होगी तो हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद। संभवी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, बोल ओ भगवत गीता माला जिसको देते हैं ना, तो वो बोलते मैं शिव गुरु के जप करती हूँ, ओम नमः शिवाय।
तो मैं कैसे हरे कृष्ण का जाप करूं? मैं तो उसको क्या बता सकती हूँ? तुमको बोलना ओम नमः शिवाय का जप जप करते करते उसके साथ दिन में बाकी लोगों की बुराई भी तो तुम करती हो ना, वो तो बंद किया नहीं। जप करने के बाद फिर तुम बाकी बातें भी तो करती हो ना, वो तो बंद किया नहीं। तो ये नाम जब ओम नमः शिवाय का जप करते करते हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी तुम कर सकती हो। अगर दिन भर केवल ओम नमः शिवाय ही करती, बाकी कुछ बात नहीं करती तो हम मानते, लेकिन दिन भर बाकी भी तो बड़बड़ करती हो, तो उससे अच्छा ओम नमः शिवाय का जप करने के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी तुम कर सकती हो। तो वो माला पर कर सकते हैं जिसपे हरे कृष्ण का मंत्र जाप हाँ करते कर सकते हैं, धीरे धीरे फिर हरे कृष्ण ही रह जाएगा, बाकी सब चला जाएगा। भगवान इतने स्मार्ट हैं, एक बार घुस जाएंगे बाकी सबको हटा देंगे। तो करने तो दो, शुरू तो करने दो, फिर बाकी सब भगवान देख लेंगे। हरे कृष्ण। यमुना थैंक माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे बहुत सारे सवाल, लेकिन मैंने जो आपका सूरत वाला 3 दिन का सेमिनार वो सुन लिया, तो सब सवाल के प्रश्न के उत्तर मुझे मिल गए। लेकिन मुझे एक छोटा सा प्रश्न है, वो बच्ची ने पूछा था संडे क्लास में, कि वो बोली कि भगवान कृष्ण है ना, हम सब जैसे सूर्य देव, इंद्र देव ऐसे कहते हैं बाकी देवों को, तो वो बोली भगवान कृष्ण को हम कृष्ण नाम से क्यों पुकारते हैं? उनको क्रोध नहीं आता है क्या? तो मैंने बोला उन्हें कि नहीं। क्योंकि कृष्ण अभी बच्चे हैं, कृष्ण अभी 15 साल के बच्चे हैं, तो बच्चे को देव बोलेंगे तो उसको कैसा लगेगा, इसलिए कृष्ण को कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण कभी भी 15 साल से आगे जाते ही नहीं है, और उनका संबंध भक्तों से प्रेम का संबंध है, इसलिए हम उनको नाम से बुलाते हैं। ठीक है, प्रभु ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसे तो प्रसाद बना के रोज किसी को बुला के पवाना संभव नहीं होता, इसलिए मैं प्रभु जी हमेशा प्रसाद बनाने के पहले थोड़ा सा आटा निकाल लेती हूँ हरे कृष्णा बोल के, फिर वो थोड़ा इकट्ठा हो जाता है 1-2 किलो जितना, या वॉचमैन को दे देती हूँ, या फिर बाहर झाड़ू लगाने वाली आती है उसको दे देती हूँ। कि ये सही है कि नहीं है प्रभु जी? ये सब करने की जरूरत नहीं, ये सब कर्मकांडी विचार है, ये सब अच्छा। करने की आवश्यकता नहीं। जितना यथासंभव है, जब भी आपको मौका मिले, एक बार घर में महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, कुछ वैष्णवों को बुला सकते हैं, आस पड़ोस के लोगों को बुला सकते हैं, प्रसाद करा सकते हैं, थोड़ा संकीर्तन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ऐसे इस तो तरह हमारे ग्रुप में हर फ्राइडे को कीर्तन होता है, एक एक का नंबर आता रहता है। बस वही वही काफी है। इस तरह आप उनको आटा देंगे, बाद में जाके वो बिना भोग लगा करके खाएंगे, वो पाप आपको भी लगेगा। तो ये सब अच्छा। कर्मकांडी विचार नहीं करना चाहिए। हम लोग प्रसाद बना के भगवान को अर्पित करके फिर बांटना चाहिए। अगर अभी नहीं कर सकते हैं, 6 महीने में एक बार कीजिए, 1 महीने में एक बार, साल भर में एक बार, जितना यथा सामर्थ्य हो उतना कर सकते हैं, लेकिन ये सब कर्मकांडी विचार नहीं रखने चाहिए। ठीक है प्रभु जी। दूसरा प्रश्न ये था प्रभु जी, मेरे एक रिश्तेदार है, वो उन्होंने कोई दीक्षा कैसे कुछ ले नहीं रखी है, वो इस्कॉन से भी ज्वाइन नहीं है, पर वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और माला जपते हैं। तो मैंने उनको 1-2 बार ऐसे बोला कि मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन इतनी योग्यता होनी चाहिए, फिर भी वो करते। तो कल भगवत गीता के 10वें अध्याय में 35वां श्लोक उनको मैंने बोला आप ये एक बार पढ़ लेना, कि अपने में इतनी योग्यता होनी चाहिए गायत्री मंत्र का उच्चारण कितने करने जितनी, इतनी योग्यता तो है नहीं, फिर भी वो तो नहीं सुनते प्रभु जी। ठीक है, जो नहीं सुनता उसको हम कैसे सिखा सकते हैं? कम से कम हमने अपना काम किया, बताया। देखो, दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं जो कृष्ण भक्ति को अपनाना चाहते हैं, तो अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। किसी को 1 बार 2 बार बताइए, नहीं सुनता है, तो बहुत करोड़ों लोग बैठे हैं जो तैयार हैं कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के लिए, लेकिन भक्त उन तक पहुंच नहीं पाए हैं अभी तक। तो हमको प्रयास करना है अधिकांश लोगों को ये मौका देने के लिए। जो नहीं सुनना चाहता है, नहीं समझना चाहता है, वो उनके ऊपर है, तो उनके ऊपर समय वो को व्यर्थ। बोलती है वो बोलती है कि मैंने हम मतलब ऐसे ज्ञान तो कुछ नहीं है, बाकी जात से ब्राह्मण है। तो वो क्या आंसर देते हैं मुझे, जब जनोई लेते हैं तब गुरु मंत्र देते हैं। अब ये तो मुझे यही मंत्र दिया, मुझे तो ये तो पता नहीं प्रभु जी क्या दिया क्या नहीं दिया। उनको करने दो, उनका गुरु और उन वो दोनों के बीच का मामला है, उनको करने दो। ठीक। हम लोग केवल मौका दे सकते हैं, बात बता सकते हैं, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, लास्ट चैप्टर में
तो श्लोक में लाइन आई थी, किसी वस्तु से कोई वस्तु निकालने पर कोई ना कोई वस्तु बनी रहती है। वैकुंठ में एक से घटाने पर एक बचता है, एक जोड़ने पर एक मिलता है। इसका थोड़ा समझा। ये आध्यात्मिक जगत का लक्षण है कि वह पूर्ण रहता है। उसमें से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकलने के बाद भी भगवान पूर्ण रहते हैं। भगवान अनेक अनेक जीवों को विस्तार करने के बाद भी भगवान पूर्ण रहते हैं। ये मायावादी दर्शन एक उदाहरण देते हैं, मायावादी लोग एक उदाहरण देते हैं। जैसे कागज के टुकड़े को आप फाड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दोगे तो बड़ा कागज अब नहीं रहेगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, आध्यात्मिक जगत ऐसा नहीं, उसमें से पूर्ण निकालने के बाद भी पूर्ण बचता है। ये ऐसा है जैसे जैसे मैथ्स में इन्फिनिटी पढ़ते हैं, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटाएंगे तो भी इन्फिनिटी बचेगा। तो उस तरह से ये आध्यात्मिक जगत का लक्षण है। तो जोड़ने से एक मिलता है, मतलब एक और एक, एक, एक माइनस एक, एक, ये आध्यात्मिक कैलकुलेशन है। आप कितना भी, जब प्रलय के समय पे दोबारा से संसार सब महाविष्णु में समाहित होगा तो ऐसे नहीं महाविष्णु मोटे हो जाएंगे, उनकी थोन निकल आएगी, ऐसा नहीं, वो तो पूर्ण रहेंगे। और जब करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड निकाल देंगे तो भी पूर्ण रहेंगे। ये भगवान का विशेष गुण है। और प्रभु जी, जैसे कोई शुद्ध भक्त शरीर छोड़ता है तो वो किस फॉर्म में दिव्य लोक में जाता है? अपने आध्यात्मिक रूप में। आत्मा का भी रूप है, आध्यात्मिक रूप है। उस आध्यात्मिक रूप में वो भगवत धाम जाता है। मतलब जिस फॉर्म में वो यहाँ रहते हैं वही वहां पे वो उनका होता नहीं, ये तो भौतिक शरीर दिख रहा है ना, ये तो भौतिक शरीर है। लेकिन आत्मा का अपना स्वरूप होता है जो अभी भौतिक जगत में ढक गया है। तो जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है जीवात्मा, जब शुद्ध भक्त बन जाता है तो अपने आध्यात्मिक स्वरूप में भगवत धाम जाता है। तो भगवत धाम में मतलब उनके लिए एक अलग लोक बनाया जाता है, जैसे लिखा हुआ था एक श्लोक में कि उनको वहाँ अलग अलग दिव्य लोक में रखा जाता है। अलग अलग दिव्य लोक मतलब जो पहले से ही वहां पर अलग अलग लोक हैं, उनके भाव के अनुसार वो वहां पर जाते हैं। जैसे कोई नरसिंह भक्त है तो नरसिंह भगवान के लोक में जाएगा, कोई राम भक्त है तो राम भगवान के लोक में जाएगा, कोई नारायण उपासक है तो वैकुंठ धाम में जाएगा, कोई कृष्ण भक्त है तो कृष्ण लोक को जाएगा। इस तरह तो प्रभु जी, कृष्ण लोक में सभी प्रकार के जीव रहते हैं या सिर्फ इंसान ही वहां जाते हैं? जीवात्मा तो आत्मा है। मान लीजिए आपका स्वरूप आध्यात्मिक जगत में गाय होगा तो आपको वहां गाय बन के जाना है। और अगर गाय का स्वरूप वहां पर रेखा माता जी का होगा तो गाय रेखा माता जी बन के जाएगी। ये तो शरीर का स्वरूप आप देख रहे हैं ना, हम तो शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम मनुष्य नहीं है, हम जानवर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा का आध्यात्मिक स्वरूप आध्यात्मिक जगत में जो होगा उस स्वरूप में वो वहां जाएंगे। जी प्रभु, धन्यवाद। ओके, लास्ट क्वेश्चन सीमा माता जी। ये ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र दिया था उसमें 18 अक्षर कैसे हो रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय में 18 अक्षर कैसे हो रहे हैं, देखते हैं। ओम स्कंद, हाँ हाँ स्कंद, सेकंड स्कंद में है अध्याय 7। आपने कितने गिने हैं? 1 2 आपने कितने अक्षर 3 गिने? 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 12 समथिंग। मात्राओं की गिनती के साथ हो सकता है 18 हो, मात्राओं को भी गिना होगा, उस तरह गिन करके हो सकता है 18 अक्षर। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।